मंदिर, करोल बाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो, वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मत्था टेका है। ऐसे संत और समाज सुधारक जिन्होंने समाज से सभी कुरीतियों को समाप्त कर कर्म के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की बात कही, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कार्यांजलि और श्रद्धांजलि ऐसे मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूं अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम गनभन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रैदास, रोहिदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ साथ कर्म को सबसे अहम मानते थे। रविदास जी के मंदिर में कार्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सभी नीतियों में, जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं महान संत के सामने, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। बिल्कुल, और एक अहम बात, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ रविदास जी को अर्पित किए, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से, जो अगर हम भक्ति आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, एक पंथ की बात कर रहे हैं, कि लोगों को कैसे साथ में लेकर चलना है जहां ऊंच नीच नहीं है। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और सभी के मंगल की कामना की। और लगातार वो हमेशा ये कहते आए हैं कि कैसे एक जो समावेशी समाज है उसको लेकर आगे बढ़ना है, कैसे सभी के लिए सुख, सभी के लिए प्रसन्नता, सभी के लिए एक ऐसे समाज की कहीं ना कहीं परिकल्पना और ऐसे समाज को बनाना जहां कोई भी भूखा ना सोए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने आप में इतनी जीवंत, इतनी सशक्त और इतनी आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली हैं उन सभी युवाओं के लिए, सभी के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गुरु रामानंद के परम शिष्य संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को निर्मूल करने की तो बात कही ही, साथ ही साथ कर्म के आधार पर वर्ण के निर्धारण का उन्होंने महाघोष किया। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इन्हीं महान मनीषियों और महापुरुषों की नीतियों के अनुरूप ही है। और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में, वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। ये विकास की पंचधारा बहाकर समूचे राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे मनीषियों के महान व्यक्तित्व से, जिनकी नीतियों, जिनके संदेशों, जिनके मंत्रों से सामाजिक समरसता, समावेशी समाज और समग्र भारत के विकास की पूर्व पीठिका सदियों पहले लिखी गई। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमको सोचना है, और जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर शॉल उड़ाकर, लगातार वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति ना जाति, यानी कि जाति से ऊपर उठकर देखिए उन्हें प्रतिमा प्रदान की गई है संत रविदास की सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री को, और शॉल उड़ाया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधान सेवक के रूप में जब वो जन कल्याण के लिए कार्यक्रम करते हैं, जन कल्याण के लिए सर्व मंगल की कामना करते हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए कितना अहम संदेश पूरे भारतवर्ष को जाता हुआ कि जातियों में ना बंटकर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही कहीं ना कहीं मूल मंत्र रहा है हमेशा से प्रधानमंत्री का कि इन सब बातों से ऊपर उठकर आम जनता के लिए हमेशा प्रधान सेवक के रूप में काम करना, और यही बात वो हमेशा से कहते आए। और ये जो विजिटर्स बुक है उसमें अपना संदेश भी लिखेंगे अभी प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो अंकित करेगा कि कैसे लगातार जो वो समावेशी समाज को लेकर जिक्र करते हैं, हाशिए पे पड़े हुए हर उस इंसान को समाज के मेन तबके में जोड़ने की बात करते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये जो विश्वास है, ये जो प्रयास है, वो इशारा करता है उस ऐसे समाज भारत का जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं। और ये जो नया भारत है ये जातिगत आधार पर नहीं बल्कि काम के, विश्वास के, समाज की तमाम उन कुरीतियों से हटकर ऊपर उठ के काम करने वाला समाज है। तो विजिटर्स बुक में अपना संदेश जो है वो लिखते हुए प्रधानमंत्री, और ये जो तस्वीरें हैं भक्ति आंदोलन के लिए और उसमें ऊर्जा और उसमें जान फूंकने वाली, और कैसे आध्यात्मिक तौर पर कितनी शक्ति अश्वनी हमें मिलती है जब हम आराध्य की बात करें, किसी भी संत के आगे अपना शीश नवाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आगंतुक पुस्तिका में अपने मनोभाव दर्ज किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस समय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां उपस्थित जन समुदाय का। और साथ ही साथ दिल्ली के करोल बाग स्थित इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे पहले साल 2016 में संत रविदास के वाराणसी के प्रतिनिधि होने के नाते, वहां के सांसद होने के नाते वहां पर रविदास मंदिर में पहुंचकर इन्होंने अरदास किया, मत्था टेका और लंगर भी खाया। साल 2019 में वाराणसी में संत रविदास जी के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य धाम के निर्माण और उसे तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की परियोजना की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और साथ ही साथ समूचे वाराणसी के प्रतिनिधि होने के नाते, जो कि संतों मनीषियों की धरती रही, और समूचे राष्ट्र का सेवक होने के नाते अपने कार्यों से समावेशी समाज का निर्माण, अपनी प्रतिबद्धता से जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने का प्रयास, और इस समय संत रविदास विश्राम धाम में उपस्थित लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर के साथ मौजूद हैं। और सबसे अहम ये बात है कि किस तरह से इन्हीं संतों के योगदान को लगातार प्रधानमंत्री याद करते हैं, उन्हें मान देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था अश्वनी की किस तरह से जो उनकी जन्मस्थली रही है वाराणसी, वहां पर उनकी प्रतिमा से लेकर काम कितना महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक प्रधानमंत्री का संत को इस तरह से याद करना, उसे मान देना, उसके लिए काम करना और लोगों तक, लोगों के जन कल्याण के लिए अपना शीश नवाना, अपने लोगों के लिए उनसे आशीर्वाद मांगना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक बेहद मजबूत और सशक्त तस्वीर। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। ये तमाम जो उस विश्राम धाम से जुड़े लोग हैं, देखिए देखें तो लोग संत रविदास के ही भजन और कीर्तन को ही इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संत रविदास हैं उनकी ही बाणियां जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात की जाए 10 गुरुओं से अतिरिक्त जो कई संत हैं उनकी बाणियां उनमें हैं, और संत रविदास के भी चर्चा। देखिए ये जो अहम हम देख रहे हैं, ये बजाने का जो इस यंत्र को बजाने का महत्व अगर हम सिख धर्म में देखें अश्विनी तो बहुत अहम होता है। और इसी से हम अरदास की बात करें, शब्द की बात करें, शब्द कीर्तन की बात करें, तो वो लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इससे शंखनाद से कहीं ना कहीं शंखनाद ये होता है कि हम एक
समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप में इतनी सरल सौम्य, क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो ये बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। तो छैना बजाया जा रहा है। ये अगर हम माने अश्वनी तो जब हम अरदास करते हैं, नगर कीर्तन जब निकाले जाते हैं इस तरह के संतों के दिहाड़े पर, जब उनकी जन्म जयंती होती है, तो इसी का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब मुस्कान देखिए। ये जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण। आप कभी भी अपने आराध्य को याद कीजिए, आप कभी भी किसी संत की दीक्षा लीजिए, संत के हम अगर सानिध्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं संत का सानिध्य जो होता है वो अपने आप को आपको कितना ज्यादा मजबूत के साथ साथ आपको ऊर्जावान बनाता है, ये हमने देखा। और आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जब उन्होंने छैना या करताल बजाकर वहां पर चल रहे शबद कीर्तन और भजन में उन्होंने शिरकत की। बिल्कुल। और संत रविदास जी ने ही कहा कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब पुराण पुराणन सहज एक नहीं देखा। यानी कि राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। और वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। संत रविदास विश्राम धाम, नई दिल्ली से ये सजीव प्रसारण। बिल्कुल। और ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से नमन किया, और इसीलिए क्योंकि हमने समरसता की बात की, प्रधानमंत्री ने वहां खुद बैठकर इस भजन शबद कीर्तन का आनंद लिया। इसीलिए जिस तरह से गुरु नानक साहब कहा करते थे कि भाई एक ओमकार, यानी कि एक है। इस ईश्वर को आप भले कितने नामों से जाने, लेकिन उसका मकसद, उसका उद्देश्य आपके जीवन को मार्गदर्शन देने का एक ही है। दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद उनको सम्मानित किया गया, शॉल उड़ाकर उन्हें चेन भी पहनाई गई। उन्होंने विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। अब वहां पर लोगों से, जो लोग मौजूद थे उनके साथ बैठकर उन्होंने करतल ध्वनि के साथ छैना बजाकर शबद कीर्तन में भी हिस्सा लिया। बात करते हुए प्रधानमंत्री, और ये जो तस्वीरें दिखाती है कि देखिए देश के प्रधान सेवक के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब आप एक उस संत को याद करते हैं जिसका अतुलनीय योगदान रहा है समाज को सुधारने के लिए, समाज को उन कुरीतियों से बचाने के लिए जो कहीं ना कहीं दीमक बन के समाज को खोखला करती हैं, उनको आज याद करते हुए प्रधानमंत्री संत रविदास को याद करते हुए और सर्व मंगल की कामना करते हुए देश के लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए वो मामला करते हुए, और यही तस्वीरें बता रही हैं कितनी प्रसन्नता के साथ उन्होंने वहां बैठकर इस भजन कीर्तन का आनंद लिया। और आज से तकरीबन 650 साल पहले जब संत रविदास का आविर्भाव हुआ, 645वीं जयंती आज देश मना रहा है, तब उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। तब जबकि सल्तनत कालीन भारत में धर्म परिवर्तन जैसी स्थितियां थी, तब जबकि तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उस समय उन्होंने समूचे हिंदू धर्म को, समूचे भारतीय संस्कृति को, समूचे सनातन संस्कृति को जिस तरीके से आत्मसात करते हुए, समावेशी रूप देते हुए, एकीकार करके लोगों को एक साथ एक पायदान पर, एक मंच पर लाने का काम किया। और सामाजिक कुरीतियों में जैसे जो वर्ण आधारित कथित बुराइयां थी, जो कथित निम्न और उच्च का भेद किया जाता था, उस पर जो उन्होंने कुठाराघात किया, वही पद सोपान बना भारत के एकीकरण का और भारत के सामाजिक समरसता का। और संत रविदास ने कहा कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच।
यानी मात्र जन्म के कारण कोई नीच नहीं बनता है। मनुष्य वास्तव में अपने नीच कर्मों से ही वो निर्धारित होता है, यानी कि कर्म के आधार पर कर्म की जो उच्चता है, जो वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, उस पर उन्होंने कुठाराघात किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण होना चाहिए, कर्म के आधार पर व्यक्ति के प्रतिष्ठा का निर्धारण होना चाहिए और कर्म के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक उच्चता का निर्धारण होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली के करोल बाग स्थित संत रविदास विश्राम धाम पहुंचकर और वहां पर उन्होंने लोगों के साथ भजन में भी शिरकत की। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर भजन में भी वो शामिल हुए और स्मृति चिन्ह के रूप में संत रविदास की मूर्ति देकर उन्हें सम्मानित किया गया, अंग वस्त्र दिया गया। आगंतुक पुस्तिका में उन्होंने अपने मनोद्गार उन्होंने दर्ज किए और निश्चित तौर से वो विकास की जो पंचधारा है और जो मूल मंत्र है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और विकास की पंचधारा, यानी कि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी विकास की पंचधारा को चरितार्थ करके नए भारत के निर्माण में प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री अपनी कार्यांजलि देने पहुंचे संत रविदास विश्राम धाम, नई दिल्ली। और इसीलिए सुधाकर हमारे साथ मौजूद है। सुधाकर, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर श्रद्धा सुमन तो अर्पित किए ही, साथ ही साथ वहां पर बैठे जो आम जन लोग थे, जिसके लिए हमेशा प्रधानमंत्री जाने जाते हैं अपने सहज, सरल और सौम्य से भरे परिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, वहां बैठ के उन्होंने शब्द कीर्तन छैना बजाकर लोगों के साथ उन्होंने इसमें भाग लिया। इतने खूबसूरत, ऊर्जापूर्ण, ओजपूर्ण दृश्य सभी के लिए। सुधाकर, चलिए सुधाकर से बाद दोबारा वापस जाएंगे। और ये जो दृश्य हमने देखे, कहीं ना कहीं ये उस दोहे की तरफ इशारा करते हैं कि एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, रहमन मूले सभी का फले फूले अगा। यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहा है, रविदास जी की भी यही बाणी थी कि जो काम हम एक साथ शुरू करते हैं एक साथ खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने आधा काम किया और आधा काम बीच में छोड़ दिया। सबको साथ लेकर चलना जब तक कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। यानी किसी पेड़ की एक टहनी और पत्ती को खाली सींच दिया जाए और जड़ को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। और इसी पूरे सोच के साथ, इसी वक्तव्य के साथ, इसी कथन के साथ प्रधानमंत्री भी काम करते हैं कि किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। उनकी सोच, उनके अधिकार, उनके मत, उनकी सारी हम कह सकते हैं जो उनके विचार हैं, उनको अंकित करके सबकी बात सुनना जो सबसे अहम होता है किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए। जब हम बात करते हैं तो ये तस्वीरें आज के दिन की यादगार तस्वीरें रहेंगी। सुधाकर हमारे साथ है। सुधाकर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री संत रविदास जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे, उन्हें ये प्रतिमा दी गई, साथ ही साथ वहां बैठकर उन्होंने शब्द कीर्तन यानी कि कीर्तन में भी भाग लिया। ये अपने आप में बहुत अहम और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिल में कैद करने वाली।